लेकिन इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जहां हमास की ओर से रिहा किए गए बंधकों को लेकर यह खबर बड़ी है, क्योंकि हमास ने बंधकों को छोड़ने से पहले ड्रग्स दिए। आपको बता दें, बंधकों पर ट्रैंकुलाइज का इस्तेमाल किया गया है और रिहा होने वाले बंधकों को हंसता हुआ दिखाने के लिए इस तरीके से उन्हें ट्रैंकुलाइज किया गया है। हालांकि यरूशलेम पोस्ट के हवाले से जो खबर आई है, बड़ी खबर है। हमास ने बंधकों को खुश दिखाने के लिए, उन्हें शांत करने के लिए उन्हें ट्रैंकुलाइज किया। पूरी खबर भी आपको बताते हैं, क्योंकि हमास ने बंधकों को लेकर इजराइल से समझौते के तहत अपनी कैद में रह रहे 105 बंधकों को अब तक रिहा किया है। इस दौरान उसने जो तस्वीरें जारी की, उसमें रिहा होते बंधक काफी खुश नजर आए। उनके हाव भाव जाहिर सी बात है मॉनिटर किए जा रहे थे, देखे जा रहे थे, ये जानते हुए कि हमास की बर्बरता का कितना असर इन बंधकों पर हुआ है। हालांकि हमास के लड़ाके उनसे हाथ मिलाते, खुशी खुशी से विदा करते हुए नजर आए, लेकिन इन तस्वीरों के पीछे इजराइल ने जो कहानी बताई है वो बेहद चौंकाने वाली है। यरूशलेम पोस्ट के हवाले से यह खबर है कि हमास ने बंधकों को खुश दिखाने के लिए उन्हें बेहोश करके ड्रग्स दिए हैं। इजरायली स्वास्थ्य मंत्रालय के डॉक्टर हागा मिज़राही ने चौंकाने वाला खुलासा किया और कहा कि हमास ने बंधकों को रिहा करते समय उन्हें क्लोनेक्स जैसे ट्रैंकुलाइजर से बेहोश किया। बंधकों को धोखा देने के लिए उनके लेबल बदल दिए गए और विटामिन का लेबल उस पर लगा दिया गया था। हालांकि इंफॉर्मेशन यहां आपके सामने, क्योंकि हमास की इस प्रोपेगेंडा का मतलब समझना बहुत जरूरी है। हमास दुनिया को दिखाना चाहता था कि उनकी कैद में रह रहे बंधक खुश हैं। इजराइल की हेल्थ मिनिस्ट्री ने संसद में बताया कि जो हमास ने बंधक छोड़े, उन्हें रिहाई से पहले कैसे ड्रग्स दिए गए। दरअसल हमास ने अपनी कैद में रह रहे बंधकों को खतरनाक तरीके से टॉर्चर किया। कब्जे में बंधकों को भूखमरी का सामना करना पड़ा। उनके इलाज में भारी लापरवाही तो हुई, लेकिन रिहा करते समय उन्हें खुश दिखाने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल हुआ। इजरायली स्वास्थ्य मंत्रालय के ऑफिसर्स ने कहा कि कई बंधक गहरे सदमे में जरूर है, उन्हें इस हालात से निकालना भी मुश्किल काम है। इजरायल ने यह भी कहा कि इससे हमास के युद्ध अपराध के एक खतरनाक पैटर्न का भी पता चलता है। और यूएस राठौड़ सर, इसी हमले के दौरान सबसे पहले हमने ये चर्चा की थी कि ये जब मिलिटेंट्स अटैक देते हैं तो ये किस तरीके से लंबी लड़ाई की तैयारी की बात करते हैं। क्या जाहिर सी बात है ये आशंका इस बात को और इस खबर के सामने आने के बाद प्रूफ कर देती है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ड्रग्स का इस्तेमाल होता है या इन्हें ट्रैंकुलाइज किया जाता है, जो अब बंधकों के साथ भी किया गया। देखिए, ये बंधकों के साथ इसलिए किया कि वहाँ इंटरनेशनल मीडिया था, रेड क्रॉस था, जिनके सामने उनको रिलीज करना था। और वहाँ पर बिहेवियर अल्टरिंग ड्रग्स होती हैं, फील गुड फैक्टर वाली। आदमी हर चीज़ भूल करके खुश नज़र आता है। तो वहाँ पर जो उन्होंने पब्लिक रिलेशन PR एक्सरसाइज करनी थी कि हमने बंधकों के साथ अच्छा व्यवहार किया और देखिए बंधक कितने खुशी खुशी जा रहे हैं, और वो चीज़ उन्होंने अचीव करी। वहाँ पर ये चीज़ उन्होंने बंधकों के साथ, वैसे भी आदमी बंधक है, उसके साथ आप कुछ भी कर लें, आपको वो कुछ नहीं कर सकता जी। उन्होंने उनको रखा होगा, उनको दिया है बिहेवियर अल्टरिंग ड्रग्स, और उसके साथ इन्होंने ये किया। आपका दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो ये लड़ाके हैं जिनको हमेशा कोई वुल्फ अटैक पे जा रहा है, फिदाइन अटैक पे जा रहा है, जी हाँ, ये लोग भी ड्रग्स लेते हैं। और ये ड्रग्स इसलिए लेते हैं कि फिर उन्हें जीने मरने का कुछ समझ में नहीं आता और उन्हें भूख प्यास नहीं लगती, और उसमें वो धुन में वो अपने अटैक को अंजाम देते हैं। ये हमने कश्मीर में भी देखा है और ये हर जगह एक तरीके का ये एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस है कि इन्हें ड्रग्स दी जाती है।